ठीक है। एक बार विद्यार्थी जुड़ जाए तो हम शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, जैसे आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। जो मगध है आपका, वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 7 महत्वपूर्ण शहर है जो आपको पता होने चाहिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कलीबंगा, लोथल, चन्हुदारू, धोली धौलावीरा और बनावली। ठीक है, ये 7 स्थल आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को क्या भी कहा जाता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है आपका मृतकों का टीला, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, चलिए आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो आज ऐतिहासिक युग से संबंधित है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे है आपके पास कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किया था आपका इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश ने क्या किया था। जो इल्तुतमिश है ना, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है भाई। और इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो हुमायूं नामा तो सबको पता होगा किसने लिखी है। कोई है जिसे नहीं पता? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी। कौन थी? बाबर की पुत्री। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अब बाबर का बेटा हुमायूं, तो हुमायूं की क्या हुई? बहन। ठीक है, कृष्णा जोशी, हिमांशु नेगी, पैरा सब बिल्कुल राइट आंसर। देखो यहाँ एक चीज छूट गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश के संस्थापक, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे भाई। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। ठीक है, अगर मैं अबुल फजल की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। यहां तक कहानी ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद आपको, आप सभी को, मोहित असवाल, पैरा एसएफ, हिमांशु, कृष्णा, सबको भाई। चलिए आगे बढ़े। आगे आपके पास हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोह की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है भाई। अब ये तो पहले क्वेश्चन आता था कि वेद कितने होते हैं, सबसे पुराना वेद क्या है, बट अब आपका जो पेपर है वो आगे जा चुका है और पेपर लिख के ले लो, टफ आने वाला है भाई, तो आपको पता होना चाहिए। तो वेद का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ वर्ड जो वेद है, इसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेद से आपको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है भाई। ठीक है, अब देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुल वेद कितने हैं, कुल
वेद कितने हैं? तो 4 हैं। अगर मैं उपवेद की बात करूं, उपवेद कितने हैं, तो तब आप आंसर दे दोगे सर उपवेद भी 4 हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुराण सुना है तुमने, पुराण कितने हैं, तो तब भी आप आंसर दे दोगे कि सर 18 पुराण हैं। बोलो हाँ या ना। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, तो तब आप आंसर दे दोगे कि सर हमारे पास टोटल 108 उपनिषद है। यहां तक कहानी ठीक है? बिल्कुल सही जवाब, कृष्णा जोशी, पैरा एसएफ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो भाई। देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन वेद या सबसे बड़ा वेद कौन सा है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि गायत्री मंत्र की जो रचना है, लेखक या रचना किसने की है, तो ये रचना दी है विश्वामित्र ने। किसने दी है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है भाई। बिल्कुल राइट आंसर भाई। सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए आगे। पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया 18 होती है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? अब देखो, पहले सत्यमेव जयते का जो मीन है, मतलब है, तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। किसकी जीत? सत्य की जीत। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों, हमेशा सत्य की जीत होती है भाई। झूठ बोलकर तुम आज खुश रह सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खुश रह सकते हो, बट सत्य की जीत हमेशा होती है, इसीलिए सच बोला करो। ठीक है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया गया है भाई। चलिए, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? तो आधारभूत नैतिक मूल्य था अहिंसा। क्या थी? अहिंसा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया भाई? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ दिया था वो दिया था चाणक्य ने। किसने दिया था? चाणक्य ने। चाणक्य, आप चाहे चाणक्य बोल लो चाहे आप कौटिल्य बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। जो चाणक्य पुस्तक है, सॉरी, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। यहां तक कहानी ठीक है? बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। ठीक है, देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये 322 ईस्वी पे, 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था भाई। 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठे थे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो कौन था? तो मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज ने एक फेमस बुक लिखी है इंडिका। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगस्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है भाई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो मैंने भी आपको बताया राजनीतिक जीवन से संबंधित है, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है। देखो, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज होता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो
तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप मार के आओगे चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक, तो तब क्या आंसर मारोगे? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त भाई। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है भाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? देखो, जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों की क्या है? शैलकृत है। ठीक है। सांची का जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। 1989 में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया भाई। ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में किसने? यूनेस्को में शामिल किया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को में सांची का स्तूप कब शामिल किया गया था, तो 1989 में शामिल किया गया था भाई। अब आपको पता होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये तो सबको पता होगा, बट किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। किसने बनाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था भाई। ठीक है, ये तो सभी को ही पता होगा। गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी भाई। ठीक है। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने सन 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, अब देखो दो युद्ध आप लिख लो। एक लिख दो 1191, किस किस के बीच? तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज जीत गया था। विनर कौन था? पृथ्वीराज भाई। अब फिर उसके ठीक एक साल बाद, ठीक है, देखो जब 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था तो गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो गौरी जो था वो भारत से गौरी को भगा दिया गया था, बट गौरी ने कहा मैं बदला लूंगा भाई। क्या लूंगा? बदला लूंगा। तो 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी किस किस के बीच हुआ था? तो ये भी हुआ था पृथ्वीराज और गौरी के बीच। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। बट जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था भाई। ये क्या था? विनर था। अब ये कैसे जीता था? देखो, वजह थी जयचंद। अगर जयचंद ना होता तो पृथ्वीराज चौहान कभी ना हारता भाई। ये तो बिल्कुल सत्य है भाई। घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, सुनिए ना कहानी। देखो, राम जी जो है रावण को कभी नहीं मार पाते अगर विभीषण जो है राम जी का साथ नहीं देता। तो इसी तरह क्या है
कि पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं हार पाता भाई यदि राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ ना देता तो। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ गई, इसीलिए याद रखना भाई। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए। आगे है मध्य एशिया के किस शासन ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी भाई? तो 1192 पर कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था, तराइन का द्वितीय युद्ध। कृष्णा जोशी, मयंक रावत, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बट गुलाम वंश का जो अगर आएगा वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। रियल फाउंडर कौन था? तो रियल फाउंडर था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था इल्तुतमिश भाई। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर जल्दी भाई। कृष्णा जोशी का बिल्कुल राइट आंसर आया, बहलोल लोधी। देखो, लोधी वंश के 3 ही राजा हुए, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर है क्या? बहलोल लोधी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मोहित असवाल का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। अब देखो, इसमें आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये सिकंदर लोधी ने की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कब की थी, तो 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। बोलो हाँ या ना। कहानी ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो मैंने अभी बताया आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी सन 1504 में। कब की थी? 1504 में भी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में, 1336 में हरिहर और बुक्का ने। शेरशाह का जो मकबरा है, टॉम है, वो कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको पता होगा सासाराम। सासाराम कहाँ आता है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये बिहार में आता है। कहानी ठीक है। चलिए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक, चाहे आईने अकबरी बोलो चाहे अकबरनामा बोलो, अकबरनामा, तो इन दोनों के लेखक एक ही पुस्तक है, अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी भाई। बिल्कुल सही जवाब मोहित असवाल का। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 में। किसने की थी? अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अब अंत भी किया था अकबर ने बहुत से प्रथा का। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है दतीजा। अब दतीजा से सर ये क्या लिखा दिया आपने? हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो सबसे पहला किया था अकबर ने दास प्रथा का अंत। कि कब किया था? दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अकबर ने किया था 1562 में। 30 से आप याद रखोगे तीर्थ यात्रा पर उसने प्रतिबंध लगाए थे। और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाए थे? 1563 पर अकबर ने। और जहाँ से आपको पता है जर जिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में।
तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं बट हम समझे नहीं आपकी भावनाओं को। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन था आपके पास कि भारत का जो प्रथम भारत सॉरी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वो सी राजगोपालाचारी थे भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था भाई। यहां से क्वेश्चन आता है भाई। सर आप साइंस भी पूछोगे क्या? देखो मैंने साइंस के भी काफी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नए पैटर्न पर बेस बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट में सारी वीडियो सेव कर दूंगा और कल कोशिश करूंगा मैं साइंस के क्वेश्चन लाऊं भाई डिटेल में। ठीक है, चलिए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था भाई? तो देखो, दास प्रथा का अंत एलन बेरो ने किया था। लॉर्ड एलन बेरो ने 1843 में क्या कर दिया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था। ये गवर्नर जनरल था भाई। ठीक है, और दास प्रथा का अंत वो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। सन 1829 की बात है। ये इलेक्शन के कारण इतना शोर होता है ना। चलिए, 1829 में क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय के संयोग से राजा राम मोहन राय के संयोग से सती प्रथा का अंत करा दिया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो तब आप आंसर दोगे कि अकबर द्वितीय ने क्या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी भाई। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो द बंगाल गजट भाई। चलिए, अब ये तो पता होगा सबको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। पर जो ये स्थापना ये कहाँ की थी? तो ये स्थापना की थी उन्होंने बंबई में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बंबई में। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी से तो एआरओ काफी क्वेश्चन पूछता है भाई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो देखो, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जन्म की बात कर ली। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, 30 जनवरी 1948 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे आप बोलते हो शहीद दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को किसने मारा था? महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो नाथूराम
गोडसे, नाथूराम गोडसे ने क्या की थी, महात्मा गांधी को गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी भाई। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। चलिए, तो देखो महात्मा गांधी जो थे 1915 में क्या थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे भाई। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, 1917 1917 चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी भाई। इसके बाद 1918 में खेड़ा मूवमेंट आया था, खेड़ा, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, फिर 1919 में कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आपका क्या इंपॉर्टेंट, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी कब से, 1920 से भाई। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। और एक और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बिल्कुल, जय हिंद भाई, जय हिंद। सिर कुमार नायक, जय हिंद, जय हिंद भाई। देखो बेल आइकन जरूर दबा दिया करो ताकि हमारी जो लाइव क्लास की अपडेट आपको मिल जाए भाई। बिल्कुल सही जवाब मोहित अश्वाल का भाई। आगे है, दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई, दीन ए इलाही धर्म। तो किसने की थी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, अकबर ने की थी भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी भाई। टेलीग्राम से आप पीडीएफ का लिंक पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई, तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसी साल ARO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से मतलब हिंदू थे कि जिन्होंने शिकागो पर उपदेश दिया था भाई। ठीक है, तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद, जिसमें उन्होंने लाइन बोली थी, ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिकन्स। तो उसके सब फैन हो गए थे भाई इस लाइन को सुन के, तभी वो वहां से फेमस हुए थे भाई। खालसा की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे, तो राजा अशोक के पिता थे आपके बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार, बिल्कुल सही जवाब मयंक। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। आगे है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। तो हम मिलते हैं आपको कल शाम 7 बजे साइंस की क्लास लेके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो भाई। कृष्णा जोशी, जय हिंद। या किसी को किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है, मैथ का हो, साइंस का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो मैं प्लेलिस्ट में सारे आपको चैप्टर करा दूंगा भाई। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा,
लगभग 1 महीने में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50 में से लगभग 45 से 47 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। कृष्णा जोशी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।